जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का बजट सत्र। और झारखंड का बजट सत्र में अगर सबसे ज्यादा कोई मुद्दा उठाया होगा सदन में तो वो है डुमरी का विधायक जयराम महतो। लेकिन जयराम महतो कल एक ऐसा सवाल उठाया कि मजबूरन झारखंड के मुख्यमंत्री खड़े होकर जवाब दिए। ये पहली बार ऐसा देखा गया कि सदन में जब से झारखंड में बजट सत्र चल रहा है और हमेशा जो है कि प्रत्येक दिन सदन की कार्रवाई में जयराम महतो तो सवाल उठाए हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खड़े होकर जवाब दिए हो जयराम महतो का। लेकिन जयराम महतो कल जो सवाल किए हैं आज उसी के ऊपर बात करेंगे। और कौन सा सवाल था और जयराम महतो को कहां पर अब लोग जो है कि आंकने लगे हैं और पहले कहां आंका करते थे, ये सारी बात करेंगे। तो दरअसल बात यह है कि सदन की कार्रवाई चल रही थी, इस दरमियान में जयराम महतो एक मुद्दा को उठाया और वो मुद्दा था कुर्मी और कुड़मी। कुर्मी और कुड़मी को लेकर वो काफी बेहतर तरीके से, काफी बेहतर और बारीकी तरीके से जो है कि सदन में अपनी बात को रखा और एक मांग किया वर्तमान की सरकार से कि जो कुर्मी है वहां पे कुड़मी यानी कि रा के जगह डा का जो है कि प्रयोग किया जाए। इसमें कोई राजस्व की खर्च भी नहीं आएगी और इससे हमारी अस्मिता जो है कि एक बची रहेगी, यानी कि कुर्मी मतलब कुड़मी समाज को लेकर। अब इस बात को इतना बेहतर तरीके से और तथ्य के हिसाब से जयराम महतो सदन में रखा। हालांकि जिस विभाग का जो है कि मंत्री जिस विभाग का ये कार्य है उस विभाग के मंत्री जो है कि जवाब नहीं दिए। वर्तमान के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुस्कुराते हुए खड़े होते हैं और होने के बाद उस सवाल का जवाब दिए और जवाब देने के बाद जो है कि इस बात को कहे कि माननीय विधायक जयराम महतो का जो सवाल है वो बेहतर है और इसके ऊपर पहली बार कोई पहल किया है। तो हम जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं सब मिलकर इसके ऊपर हम लोग कार्य करेंगे और इसको बदला जाएगा, यानी कि कुर्मी के जगह कुड़मी अब जो है कि लिखा जाएगा। क्योंकि जयराम महतो मतलब उड़ीसा से उड़ीसा का भी जो है कि वो उदाहरण दिए कि किस तरीके से अंग्रेजों की भी वो बात कहे कि अंग्रेज का मतलब बताया कि अंग्रेज के पास रा की जगह कोई वर्ड नहीं था, इसके वजह से रा की जगह रा को वो रख दिए। तो ये बात बहुत बारीकी तरीके से जब वो बात रख रहे थे उस समय ऐसा लग रहा था कि कोई नया विधायक चुनाव जीत के आया है और पहली बार सदन पहुंचा। ऐसा नहीं लग रहा था कि काफी जो है कि अनुभवी विधायक जो है और अपनी बात को रख रहा, लगता है कई बार सत्ता दल में रहा है या कई बार जो है कि सदन में गया है, ऐसा बात लगता है कि पूरे सदन में जितने भी सदस्य प्रेजेंट थे सभी सदस्य खामोश होकर जयराम महतो की बात को सुन रहे थे। और सबसे मजेदार तो बात यह था कि वहां पर संसदीय कार्य मतलब कार्यकारिणी जो मंत्री हैं वो थे और साथ ही साथ जो है कि झारखंड के मुख्यमंत्री काफी बारीकी से सुने, सुनने के बाद जवाब दिए। तो ये अपने आप में एक बात तो है कि झारखंड में एक बात तो बताया कि आप जो है कि फीता काटने वाला नेता और दूसरा जो है कि शादी समारोह में और मंचों पर जाके मतलब भाषण देने वाले नेता से बेहतर है कि भाई कि आप सदन में आपका आवाज आपका नेता कैसे उठाता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पहली बार जीवन में विधायक बना, सदन गया, कम उम्र का लड़का, निर्दलीय के रूप में, मतलब पार्टी से था लेकिन निर्दलीय ही मानिए, और इस तरीके से बात को रखना, ये बात दर्शाता है कि नेता पढ़ा लिखा होनी चाहिए, नेता के पास एक दूरगामी सोच होनी चाहिए कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। वरना लोग तो नेता तो चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं कि मेरा बेटा का बर्थडे में आ जाए, मेरे मतलब बेटी का शादी में आ जाए, या फिर किसी जो है कि मतलब दुकान का उद्घाटन हो तो वहां फीता काट ले। सदन में वो बात उठावे या ना उठावे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये बात तो जयराम महतो बता दिया कि भाई आप वैसे ही नेता को चुनिए जो सदन में आपके लिए आवाज उठावे और जो सदन में आपके मुद्दा, आपके विधानसभा का और आपके पूरे प्रदेश का अगर कोई आवाज उठाता है तो समझ लेना कि वो आपका नेता लायक है। वरना फीता कटवाने वाले नेता से कहीं ना कहीं लोगों को अब जो है कि छुटकारा मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरीके से जयराम महतो लोगों को दिखा रहे हैं, अब जयराम महतो इसी दरमियान में फिर सदन की कार्रवाई आगे चलती है। चलने के बाद जयराम महतो जो है कि झारखंड की महिलाओं की स्थिति को उन्होंने क्लास 8 का एक स्टोरी बताया, जो बायोलॉजी चैप्टर का एक कहानी है, उस कहानी को लेकर जो है कि लग रहा था जयराम महतो जो है कि बायोलॉजी का क्लास तेरे सदन में, और सभी लोग सुन रहे थे। महिलाओं की बात थी और महिला को लेकर उन्होंने 33% आरक्षण की बात की और एक बात बड़ा बेहतर तरीके से उन्होंने कहा कि सदन में 12 मंत्री हैं लेकिन 12 मंत्री में मात्र 2 मंत्री महिला है। फिर आप महिला की सशक्तिकरण की बात आप कैसे कर सकते हैं?
जब तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक महिलाएं जो है कि 81 विधायक में कितनी महिलाएं जो है कि पहुंचती है सदन में, अगर सदन नहीं पहुंचेगी, अगर सरकारी कामकाज, सरकारी नौकरी में महिलाएं अगर नहीं जाएगी, तो फिर डेवलपमेंट होना या फिर जो है सशक्तिकरण होना संभव नहीं है। इस बात को लेकर जयराम महतो काफी बेहतर और काफी बारीकी तरीके से बात को रखे। अब देखिए, कुछ लोगों का कहना था, मैंने जब कुछ लोगों से डिस्कस, हमेशा जो है कि सत्र को लेकर बात होती रहती है, और सत्र जो है कि एक बात तो है कि मतलब सत्र पहली बार जो है कि झारखंड के लोगों का एक हुआ कि सत्र के ऊपर अब अपनी नजर रखने लगे, वरना इससे अगर पीछे आप चले जाए तो बहुत सारा जो है कि वित्तीय जो मतलब पिछले जो पूर्व में कार्यकाल हेमंत सोरेन जी का चला, उस हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल के समय में बजट सत्र की कार्रवाई कितना दिन होती थी, या शीतकालीन सत्र कब होगा, मानसून सत्र कब होगा, तो गिने चुने लोग को पता ही होता था। गिने चुने लोग जो जानते थे, जो थोड़ी बहुत राजनीति में अपना दिलचस्पी रखते थे, या मीडिया वर्ग के लोग थे, या पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन अभी ऐसा है कि जयराम महतो जब से सदन पहुंचा है, उसके बाद से लोग जो है ना कि सत्र की कार्रवाई को देखते हैं और सुनते हैं कि आज जयराम महतो सदन में क्या कहा है। एक बात तो है कि अगर आप अपने विधानसभा के विधायक के बारे में नहीं पूछ रहे कि मेरा विधायक सदन में कौन सा बात को रखा, लेकिन लोग ये जानना चाहता है कि जयराम महतो सदन में कौन सा बात को रखा है। ये जो है कि लोगों को सिखाने का कार्य जयराम महतो कर रहा है, और लोग अगर नहीं सीख पाते हैं तो काफी दुर्भाग्य है कि आप इस वक्त में, इस मॉडर्न एज में, जब सोशल मीडिया की दुनिया इतनी आगे चल चुकी है, और ऐसे दरमियान में हम सिर्फ फीता काटने वाले और मंचों पे भाषण देने वाले, सदन में तर्क के हिसाब से पढ़ के लिख के जाके और जो है कि किसी सवाल को रखना, वो अगर वैसा नेता नहीं पहुंचता तो फिर दिक्कत है। अब थोड़ी सी बात और करते हैं कि कुछ लोगों से मैंने जब काफी सत्र के बारे में जब बात हुई, जयराम महतो चुनाव जीते, उसके बाद बात होने लगी, तो चौक चौराहे पे जब हम लोगों से बात करते तो लोग कहते थे देखो, मंच पे भाषण देना, माइक चोंगा लगाकर भाषण देना, सभा में भाषण देना अलग बात है, लेकिन सदन में जाकर बात को रखना अलग बात है। वो देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा कि जयराम महतो सदन में क्या बात रखेंगे। मंच पे बोल देना उलूल जुलूल वो तो सब कर लेगा, सदन में रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, लेकिन जयराम महतो सदन में बात को रखे। अब चलिए यहां पर थोड़ी सी और, सदन में बात भी रख लिया, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। सदन में बात रख लिया, हर कोई रखता है, क्या 81 विधायक है तो 81 विधायक भी सदन में अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि उस बात को जो आप कितना मजबूत तरीके से रखते हैं, और फिर आपकी बात को कितना बारीक तरीके से जो है कि सत्ता दल के लोग लेते हैं, या कितना जो है कि आपकी बात को पूरे सदन जो है कि खामोश होकर सुनते हैं। वरना अगर केंद्र की सरकार में देखें तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और विपक्ष के राहुल गांधी खूब चिल्लाता है, लेकिन राहुल गांधी का बात का कोई असर सत्ता दल में नहीं है, तो फिर उसकी बात रखने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन यहां जयराम महतो जब अपनी बात रख रहा, तो भाई प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री खड़ा होकर जवाब दे रहा। ये बात तो कम से कम लोगों को सोचना होगा कि वाकई में ये लड़का साबित कर दिया कि एक पढ़ा लिखा इंसान अगर सदन पहुंचता है और अगर उसकी सोच दूरगामी होती है, तो फिर कोई भी चीज आने की मतलब ये नहीं है। हर चीज को हम जो है कि हर मुश्किल को आसान करके जो है कि हम कर सकते हैं, ये बात तो बताया। अब देखिए, इसी बीच में देखिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो पारा टीचर हो, पुलिस हो, जो पुलिस जयराम महतो को घसीटते हुए लेके गया था, उस पुलिस के लिए भी आवाज जयराम महतो सदन में उठाया। आज जो पत्रकार बंधु जयराम महतो के खिलाफ में लिखते हैं, बोलते हैं, आज सदन में जयराम महतो पत्रकारों के लिए भी जो है कि आवाज उठाया, और पत्रकारों के लिए भी अपनी बात को रखा। कहा छत्तीसगढ़ के मतलब हिसाब से जो है कि झारखंड में भी पत्रकारों को जो है कि प्रोटेक्शन की बात होनी चाहिए, उसके ऊपर भी कानून बननी चाहिए, और जितने भी झारखंड में टोल प्लाजा है, सभी टोल प्लाजा में पत्रकारों को जो है कि छूट मिलनी चाहिए। और क्या चाहिए, एक लड़का है जो 29 साल का, ना उसके मतलब बैकग्राउंड में जाए तो कोई वैसा नहीं जो उसके फैमिली से कोई चुनाव जीता हो। अगर इस तरह की बात कर रहा तो काफी बेहतर है। एक विधायक हुआ करते थे झारखंड में, महेंद्र सिंह बगोदर के, और जब महेंद्र सिंह सदन में बात को रखते थे
तो पूरा सदन खामोश होकर सुनता था। वो तन्हा अकेला जो है कि वो विधायक रहा करते थे। हमें लगता है कि दूसरा महेंद्र सिंह जयराम महतो के अंदर देखा जा रहा, AK राय भी उसी तरीके से थे, जिस पूरी जिंदगी अपनी सादगी में बिता दिए धनबाद के विधायक, लेकिन उनकी जब बात होती थी तो सदन के हर कोई जो है कि सुनता था खामोश हो गए और उनके सवाल का जवाब देता था। शायद यही सारा वंश मतलब अंश जो है कि जयराम महतो के अंदर है। फिक्र नहीं करता है कि हमारी पद रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन आवाज तो उठाएंगे हर वर्ग के लोगों के लिए। अब आप लोगों से सवाल है, क्या मैंने जो कहा या फिर जो मैंने कह रहा है कि क्या आप विधायक अपने क्षेत्र के, अपने विधानसभा के विधायक, एक ऐसा विधायक चुनिए जो आपके घर में फीता काटने के लिए ना आवे, आपके बेटी के शादी में ना आवे, लेकिन उस समाज के लिए, उस समुदाय के लिए, अपने क्षेत्र के लिए सदन में इतनी मजबूत से बात रखे कि आपका क्षेत्र की डेवलपमेंट हो सके। अगर आप लोग ऐसा नेता आने वाले 29 में चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग को सदन में और युवा लोग को सदन में देखना चाहते हैं, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें और बताएं कि क्या मैंने जो कहा वो गलत कहा या फिर सही कहा। अगर आप लोगों को लगता है तो आप अपना राय जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।